माइक्रोवेव एक बेहतरीन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है जो खाने को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से गर्म करता है। लेकिन इस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की वजह से यदि इसमें रखे फूड के पार्टिकल चार्ज हो गए तो यह भी रेडियो एक्टिव बन जाते हैं और यह चार्ज पार्टिकल हमारे बॉडी में चले जाएं तो फिर कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को जन्म देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, माइक्रोवेव सिर्फ उन फूड को ही गर्म कर सकता है जिनके अंदर पानी हो। यदि आपने सूखी रोटी माइक्रोवेव में रख दी तो वह गर्म नहीं होगी। माइक्रोवेव में एक मेन डिवाइस होता है मैग्नेट्रॉन, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जनरेट करता है। यह मैग्नेट्रॉन 4000 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट करता है। इसकी वर्किंग को हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं यह अपनी वेव से खाने को कैसे गर्म करता है। थोड़ा सोचो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि हीट एनर्जी एक्चुअल में जनरेट कैसे होती है। यदि हम अपने हाथों को स्पीड में रगड़ें तो हाथों की स्किन गर्म होने लगती है और इसके पीछे जो रीजन है वह है फ्रिक्शन। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रिक्शन की जगह रेजिस्टेंस ले लेता है। करंट को वोल्टेज पीछे से फोर्स लगाता है और आगे बढ़ाता है, लेकिन रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। हमारे ट्रेडिशनल बल्ब हीटर यह बहुत गर्म होते हैं क्योंकि इनका हाई रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देता है। यदि हमारे कन्वेंशनल ओवन को देखें जिसमें ऊपर की तरफ हीटिंग प्लेट लगी रहती है तो यह हीट ट्रेवल करते हुए खाने तक पहुंचती है और खाने को गर्म करती है। एक्चुअल में यहाँ पर हीटिंग प्लेट के अंदर ही हाई रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और फिर वह खाने तक एयर के थ्रू ट्रेवल करके जाती है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। इसी की वजह से इस ओवन को बहुत हाई पावर की जरूरत होती है और इनकी एफिशिएंसी 10 to 20% ही होती है। हीटिंग का हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें हीट बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसफर होती है, जिससे कई बार खाना पूरा अंदर से गर्म होता ही नहीं है। लेकिन हमारे मॉडर्न टाइम के ओवन की बात करें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल एकदम अलग है। यदि हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दे कि हाई फ्रिक्शन यदि खाने के अंदर ही जनरेट हो जाए तो हमारा खाना अपने आप ही गर्म होने लग जाएगा और जो पावर हीटिंग प्लेट और खाने के बीच में लॉस हो रही थी वह बहुत कम हो जाएगी। अब हम ओवन का हीटिंग प्रिंसिपल समझते हैं। जैसे एक बर्गर है, इसको हम ओवन में गर्म करते हैं। गर्म होने के बाद आप नोटिस करोगे दोनों साइड में जो ब्रेड है वह बहुत कम गर्म होगा। इसके अंदर आलू प्याज का जो मसाला भरा हुआ है वह बहुत ज्यादा गर्म होगा। यदि इसमें प्याज और टमाटर के स्लाइस रखे हुए हैं तो वह भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे। और जिस कागज की प्लेट में इस बर्गर को रखा हुआ है वह बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। तो इतना टेम्परेचर वेरिएशन कैसे हो रहा है? एक्चुअल में जिन फूड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वह सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में यदि हम पानी के एक मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम, और इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में एंगल लगभग 104 डिग्री का है। हाइड्रोजन एटम यहाँ पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन एटम यहाँ पर नेगेटिव की तरह काम करते हैं। और जब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अवेलेबल है और यदि इस हाइड्रोजन एटम को बाहर से पावर दे तो यह सिंपल सी बात है, चार्ज होगा और एक चार्ज पार्टिकल के अंदर एनर्जी होती है तो यह कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। या तो वह रोटेट करने लग जाएगा या फिर वाइब्रेशन करने लगेगा। एक्चुअल में यह जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इनको एनर्जी मैग्नेट्रॉन देता है वेव की फॉर्म में। मैग्नेट्रॉन से कुछ इस टाइप की मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है जिनके पास में अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यही वाटर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाता है, जिससे फ्रिक्शन जनरेट होता है और खाना गर्म होने लगता है। मान के चलते हैं यह वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ऐसे रोटेट करने लग गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी तो वाटर मॉलिक्यूल वापस अपने रोटेशन की डायरेक्शन बदल लेगा। ठीक इसी तरीके से बाकी के जो एटम्स है वह भी रोटेट करने लग जाते हैं। मैग्नेट्रॉन यहाँ पर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2.45 गीगाहर्ट्ज होती है, जिसका मतलब है आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हो 1 सेकंड में यह इतने बार वाटर मॉलिक्यूल को रोटेट करवाता है और इस रोटेशन से इन सभी के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है और यह आपस में गर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से खाना भी गर्म होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम आती है। खाना यहाँ पर गर्म तो होने लग जाएगा लेकिन इवनली गर्म नहीं होगा, जिसका सिंपल सा मतलब है कि खाना कुछ जगह से गर्म हो जाएगा और कुछ जगह से ठंडा रह जाएगा।